अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर अफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही आसान सा अमल और एक छोटा सा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसके करने से इंशाअल्लाह बफजले खुदा आपके घर में रिज़्क की रेल फेल हो जाएगी, दौलत की रेल फेल हो जाएगी। अल्लाह तुबारक व तआला आपके लिए गैबी खजानों के दरवाजों को खोल देगा, रिज़्क और दौलत के बंद दरवाजों को आप पे खोल देगा। बस आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें और जिस तरीके से मैं बताऊंगी उसी तरीके से आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह बफजले खुदा इस अमल के करने से आपकी तमाम परेशानियां खत्म होंगी, तमाम मुसीबतें टल जाएंगी, आपकी जिंदगी में आने वाले मुश्किलात जो लम्हात हैं वो भी गुजर जाएंगे, आपको कोई मसला दरपेश नहीं होगा। अगर कोई मुश्किल दरपेश हो भी जाए तो अल्लाह करीम आपकी मदद करेगा और जिस काम में अल्लाह की मदद शामिल हो वो काम जरूर होता है और उस काम में इंसान को कामयाबी ही कामयाबी मिलती है। याद रखें, जिस बंदे का यकीन पुख्ता होता है, यानी उसका यकीन सिर्फ अल्लाह की जात पे होता है, जिस बंदे का यकीन अल्लाह पे पक्का होता है उस बंदे को हर चीज अल्लाह पाक जरूर अता करता है। आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, जो वजीफा बताऊंगी, वो अल्लाह के एक नाम का वजीफा है और एक छोटा सा काम जो आपने करना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है, उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको एक छोटा सा काम बताती हूँ और एक वजीफा बताती हूँ जो कि आपने कुर्बानी के गोश्त पे करना है। कुर्बानी के गोश्त के अलावा अगर आप घर में चिकन बना रहे हैं, बड़ा गोश्त आपने बनाया है या आपने बकरे का गोश्त बनाया है, यानी आपने कोई गोश्त भी बनाया तो आप उस गोश्त पे भी ये काम कर सकते हैं। याद रखें, अल्लाह तुबारक व तआला ने गोश्त हम इंसानों के लिए बनाया है, हम इंसानों की खुराक है ये गोश्त, और जानवरों की जो खुराक है वो है हड्डियां। तो हम लोगों को चाहिए जब हम गोश्त खा लेते हैं तो हड्डियों को जाया ना करें, बल्कि हड्डियों को धोकर किसी साफ जगह पे रख दे ताकि वहाँ से चरिंद खाएं, परिंद खाएं, जानवर खाएं, जन्नात खाएं, या कोई बिल्ली खा ले, कोई कुत्ता खा ले, कोई खंजीर खा ले, यानी है तो जानवर अल्लाह ने ही पैदा किए हैं। कोई जानवर भी अगर ये हड्डियां खाएगा, कोई जिन अगर ये हड्डियां खाएगा तो हमारे लिए दुआएं करेगा। इस अमल से मुझे एक वाकया याद आ गया। हमारे बुजुर्ग बड़े वली अल्लाह गुजरे हैं, उनकी ये बात है कि वो जब भी जंगलात से गुजरा करते थे, वीरान जगहों से गुजरा करते थे, किसी सफर पे जाया करते थे, रास्ते से गुजरा करते थे, तो उनके पास खाने के लिए जो भी होता वो छोड़ देते। अगर जंगलात में से गुजर रहे हैं तो उनके पास खाने के लिए गोश्त था तो उन्होंने गोश्त खुद खाया, हड्डियां एक साइड पे रख दी, या गोश्त समेत हड्डियां एक साइड पे उन्होंने रख दी, यानी उसके ऊपर गोश्त भी लगा हुआ था, उन्होंने वो भी जंगल में छोड़ दिया। अगर रास्ते में से गुजर रहे हैं तो कहीं चरिंद परिंद देखा तो अगर रोटी है पास तो रोटी के टुकड़े छोटे छोटे करके वहां पे डाल दिए। अगर कहीं पे कुत्ता, बिल्ली, कोई जानवर इस तरह का देखा तो उसके आगे भी वो रोटी डाल दिया करते थे, जो उनके पास मयसर हुआ करता था वो डाल दिया करते थे। क्योंकि वली अल्लाह थे, लंबे लंबे सफरों पे जाया करते थे, उनके पास खुद खाने पीने के लिए जो होता वो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जंगलात में फेंक देते, रस्ते में फेंक देते, यानी गली मोहल्ले में, अपने घर के छत पे किसी साफ जगह पे रख देते। तो एक दफा उनसे एक जिन जो है वो मिल गया, यानी जिन
जो हकीकत जिन वगैरह चुड़ैलें वगैरह होती हैं। एक जिन उनसे मिल गया और आमने सामने उनकी बात हो गई। वो तो वली अल्लाह थे, वो तो पढ़ाई वगैरह किया करते थे, जिन ने उन्हें क्या कहना था। आमने सामने जब उनकी बात हो गई तो जिन ने कहा मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआएं करूं, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ खाना तेरे पास होता है और तू अपनी खुराक में से हमें खुराक देता है, तो मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे लिए दुआएं करूं और बहुत ज्यादा दुआएं करूं और तुम्हारे रिज़्क में इजाफा के लिए दुआएं करूं, दौलत में इजाफा के लिए दुआएं करूं और तुम जिस मकसद के लिए निकले हो उस मकसद को पूरा करने के लिए दुआएं करूं और अल्लाह से दुआएं करूं कि आखिरत में तुम्हारी बेहतरी हो, तुम्हारी आखिरत को बेहतर करें। इस तरह वो बातें करने लग गया तो बुजुर्ग जो है वो मुस्कुराए और चल दिए, यानी अपने रास्ते पे चल पड़े। तो इसी बात से ये जाहिर होता है अगर हम छोटे छोटे टुकड़े अपनी खुराक में से उन चरिंद परिंद को डाल देंगे, जन्नात के लिए छोड़ देंगे या जानवर किसी को डाल देंगे तो हमारा भला होगा। अगर हम रास्ते से गुजर रहे हैं तो कोई कुत्ता है, बिल्ली है, कोई जानवर भी हमें मिल गया है, घोड़ा गधा, तो हमारे पास अगर कुछ है तो हम उसे आधा हिस्सा दे देंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा बल्कि रिज़्क में इजाफा होगा। ये तमाम चरिंद परिंद जानवर जन्नात ये अल्लाह की पैदा करदा महलूक हैं। जब अल्लाह हमें देता है तो हमें भी उन्हें देना चाहिए। गली मोहल्ले और रास्ते में जहाँ भी आपको कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह मिले, अपने घर से एक रोटी उठाएं, छोटे छोटे टुकड़े करें, उनके आगे डाल दें। दूध है दूध डाल दें, पानी है पानी डाल दें। इसके अलावा छोटे छोटे जर्रात यानी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बच जाते हैं खाना खाने के बाद, या गोश्त हम खाएं तो उसके बाद छोटे छोटे जर्रात बच जाते हैं। आप उन जर्रात को जाया मत कीजिए, जमीन पे ना गिराएं, उठाएं और जहां भी आपको कीड़े मकोड़े नजर आए, यानी कीड़ियां जो होती हैं या बड़े कीड़े जो होते हैं उन्होंने सरुंग वगैरह बनाई होती है, उस जगह पे आप एक साइड पे रख दें। कीड़े मकोड़े भी खाएंगे तो हमें दुआएं देंगे। इसके अलावा आजकल हर घर में गोश्त है, कुर्बानी का गोश्त है। कुर्बानी का गोश्त आपने खुद खा लेना है। हड्डियां आपने अगर साफ हैं तो कोई मसला नहीं, अगर नीचे गिरी हैं, गंद वगैरह लगा है, उन्हें धो के अपने घर की छत पे रख दें, बाहर गली मोहल्ले में किसी साफ जगह पे रख दें। आपके घर के पास कोई कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान की किसी दीवार पे या किसी साफ जगह पे रख दें, ताकि जन्नात खाएं, चरिंद परिंद खाएं, जानवर खाएं, हमें दुआएं दें। हड्डियां जो है ये जन्नात की खुराक है। अगर हम हड्डियां भी खुद खा जाएंगे, अक्सर मुर्गी का जब गोश्त खाया जाता है तो हड्डियां भी तान जो है वो निगल जाती है, हड्डियां भी खा जाते हैं। तो हड्डियां जो है ये जन्नात की खुराक होती है। अगर हम जन्नात की खुराक खाएंगे तो ये हम उनका हक मार रहे हैं, और जो बंदा किसी का हक खाएगा, किसी का हक मारेगा, उसे आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आप गोश्त खाएं, गोश्त हमारे लिए बना है, हमने ही खाना है, लेकिन हड्डियां जन्नात वगैरह के लिए हैं तो हड्डियां जन्नात ही खाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आपने सिर्फ इस काम को करते रहना है। जब भी आप गोश्त खाएं, हड्डियां आपने एक साइड पे रख देनी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया यही तरीका आपने अपनाना है। रिज़्क आपके घर में बेबहा होगा, रिज़्क और दौलत की रेल फेल हो जाएगी। अल्लाह तुबारक व तआला आपको गैबी तरीके से रिज़्क अता करेगा, आपका कारोबार वसी और कुशादा होगा। आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इसी के साथ साथ आपने जब हड्डियां रखनी है तो आपने या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु को मुंह में पढ़ते रहना है। अव्वल आखिर एक एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ के उन हड्डियों पे फूंक मार के बस वहां पे रख दी। इंशाअल्लाह इस छोटे से अमल को करने से अल्लाह करीम आपको बेबहा अता करेगा। इस छोटे से एक काम पे और एक छोटे से वजीफे पे आप खुद भी अमल करें, अपने अजीजों का और फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें, ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।